हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? स्पीशीज के पहले हम लोगों ने काफी चीजों को पढ़ लिया था। तो चलो देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने। देखो, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को पढ़ लिया था हमने। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को पढ़ लिया था। सिस्टमैटिक को पढ़ लिया था। ठीक है, सिस्टमैटिक में हमने इसको पढ़ा था कि सिस्टमा नेचुरी क्या था। लेनियस किसने दिया था? लेनियस ने दिया था, अपने पब्लिकेशन में दिया था। क्या नाम था उनकी पब्लिकेशन का? सिस्टेमा नेचुरी। क्या नाम था? सिस्टेमा नेचुरी। उसके पहले हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा था टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में, हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था। तो स्टूडेंट, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? हम लोगों को पढ़ना है स्पीशीज को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्पीशीज। तो चलो देखो, स्पीशीज होता क्या है। टैक्सोनॉमिक, पहले तो ये जान लो कि जब हम किसी टैक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं, जब हम किसी टैक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं, तो जो स्पीशीज होती है वो लोवेस्ट कैटेगरी होती है। क्या होती है? बेसिक कैटेगरी होती है। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसीडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटी, जिनमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिनमें क्या हो? फंडामेंटल सिमिलरिटी हो। क्या हो? फंडामेंटल सिमिलरिटी। मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिनमें क्या हो? फंडामेंटल सिमिलरिटीज हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? स्पीशीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पीशीज बोलेंगे। और उसके बाद क्या कह रहा है कि able to distinguish one species from other closely related species based on the distinct morphological differences के आधार पर। मतलब हम एक स्पीशीज को दूसरे स्पीशीज से अलग कर सकते हैं मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पर। मॉर्फोलॉजिकल बेसिस के डिफरेंसेस पर हम एक स्पीशीज को दूसरे स्पीशीज से अलग कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई डॉग है और कैट है, ठीक है, कुत्ता और बिल्ली, या कोई प्लांट ही मान लो, जैसे कोई मैंगो का प्लांट हो गया, ठीक है, या बरगद का प्लांट हो गया। आप देखकर अलग कर रहे हो कि हाँ कुछ अलग, वो अलग स्पीशीज है, वो एक अलग जाति है। ठीक है, तो हम जब देखकर बता सकें, मतलब मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के आधार पर हम बेसिस कर रहे हैं किसको? स्पीशीज को। स्पीशीज को हम मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पर हम अलग कर रहे हैं। क्लियर हुआ? जैसे इसमें तीन नाम दिया गया आपका, मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबेरोसम, पैंथेरा लियो। कौन कौन? मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबेरोसम, पैंथेरा लियो। एक आम का बॉटेनिकल नेम है, एक इसका है सोलेनम ट्यूबेरोसम पोटैटो का है, एक इसका है लायन का है। ये जो तीनों स्पीशीज हैं, ये तीनों स्पीशीज हैं, तीनों अलग अलग स्पीशीज हैं। तो चलो इनका देखो, इसके बाद क्या करेंगे? ऑल द थ्री नेम इंडिका, कौन कौन? इंडिका, ट्यूबेरोसम और लियो, ये तीनों स्पेसिफिक एपिथेट्स को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? स्पेसिफिक, मतलब स्पीशीज को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? स्पीशीज को बता रहे हैं। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नाम होता है दो वर्ड से मिलकर बना होता है, दो कंपोनेंट होते हैं उसमें, ऐसे भी जान सकते हो आप। चलो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, हम लोगों ने क्या पढ़ा था। देखो, हाँ ठीक है, क्या पढ़ा था हम लोगों ने? देखो ठीक है, अब कह रहे हैं कि बायोलॉजिकल नेम कैसे होता था? लैटिन में होता था और लिखा जाता है इटैलिक्स में। बायोलॉजिकल नेम कैसे होता था? लैटिन में, और लिखा जाता था इटैलिक्स में। फर्स्ट वर्ड जो होता था वो जीनस को बताता था। किसको बताता था? जीनस को बताता था। जो बायोलॉजिकल नेम में जो फर्स्ट वर्ड होता था किसको बताता था? जीनस को बताता था। फर्स्ट वर्ड किसको बताता था? जीनस को। लेकिन जो सेकंड कंपोनेंट होता था किसको? स्पेसिफिक एपिथेट्स को बताता है। किसको बताता था? स्पेसिफिक एपिथेट्स को बताता था। उसके बाद दोनों वर्ड बायोलॉजिकल नेम में जब हैंड रिटन किए जाएंगे तो सेपरेट किए जाएंगे, सेपरेटली अंडरलाइन किए जाएंगे। दोनों वर्ड कैसे? सेपरेटली अंडरलाइन किए जाएंगे। पहला पहला क्या जाना? बायोलॉजिकल नेम जनरली कैसे होता है? लैटिन में होता है, रिटन किया जाता है इटैलिक्स में। ठीक है, रिटन कैसे किया जाएगा? इटैलिक्स में। अब कह रहे हैं कि फर्स्ट वर्ड जो होता है बायोलॉजिकल नेम में इस जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड वर्ड होता है, सेकंड वर्ड क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पेसिफिक एपिथेट्स को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद क्या है कि जो बोथ वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम जब हैंड रिटन से, मतलब व्हेन हैंड रिटन, जब हाथ से लिखा हैंड रिटन किया जाएगा,
तो क्या होता है, सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। कैसे किया, सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है, सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। उसके बाद फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। जो फर्स्ट वर्ड होता है कैसे लिखा जाता है, कैपिटल लेटर में। ठीक है, फर्स्ट वर्ड कैसे लिखा जाता है किसी भी साइंटिफिक नेम का, बायोलॉजिकल नेम का या बायोलॉजिकल नेम का, जो फर्स्ट वर्ड कैसे होता है, कैपिटल लेटर में। और जो सेकंड होता है स्पेसिफिक एपिथेट्स स्टार्ट विद स्मॉल लेटर। उसका पहला वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट्स का जो पहला वर्ड होता है एक कैपिटल स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, पहला होता है स्मॉल लेटर से। उसके बाद जो स्पेसिफिक एपिथेट्स का जो पहला वर्ड होता है, पहला लेटर होता है, ये कैसा लिखा जाता है, स्मॉल लेटर से। पहला वर्ड स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कहाँ पहुंचे थे हम लोग। चलिए एक बार बता दीजिए हमें क्या, हमने क्या पढ़ा। मैंने कहा कि जो बायोलॉजिकल नेम होता है, साइंटिफिक नेम होता है, साइंटिफिक नेम पहला वर्ड कैसा होता है, पहला वर्ड क्या बताता है, पहला कंपोनेंट क्या बताता है, जीनस को रिप्रेजेंट करता है। और जो सेकंड वर्ड होता है, मतलब सेकंड कंपोनेंट होता है, वो किसको बताता है, स्पेसिफिक एपिथेट्स को बताता है। किसको बताता है, स्पेसिफिक एपिथेट्स को बताता है। और उसके बाद हमने क्या बताया कि जो फर्स्ट वर्ड होता है, फर्स्ट लेटर होता है जीनस का, वो कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। और सेकंड जो स्पीशीज स्पेसिफिक एपिथेट्स का जो पहला वर्ड होता है स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। यह तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो चलो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। क्लियर, मतलब हम एक स्पीशीज को दूसरे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज से अलग कर सकते हैं। कैसे, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पर, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पर। उसके बाद हमने बताया कि मैंगीफेरा कौन कौन, जैसे मैंगीफेरा हो गया, मैंगीफेरा, ठीक है। और उसके बाद क्या था, सोलेनम, ठीक है। और ये था पैंथेरा, पैंथेरा। ये तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, जीनस को। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जीनस को। और जो इंडिका है, क्या है, इंडिका, इंडिका। और जो ट्यूबेरोसम है, क्या है, ट्यूबेरोसम, ट्यूबेरोसम और लियो, ये तीनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पेसिफिक एपिथेट्स को, स्पेसिफिक एपिथेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पेसिफिक एपिथेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर हुआ, फर्स्ट वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड जो होता है स्पेसिफिक एपिथेट्स को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम एक स्पीशीज को दूसरे स्पीशीज से कैसे अलग कर रहे हैं, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पर। किसके बेसिस पर, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पर हम अलग कर रहे हैं। तो चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट वर्ड, जो फर्स्ट वर्ड है, जैसे फर्स्ट वर्ड बोले तो मैंगीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा और जेनेरा। ये क्या है, मैंने क्या बताया, जो मैंगीफेरा है, सोलेनम है और पैंथेरा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जेनेरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या बताते हैं, जेनेरा जेनेरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो और क्या है, एंड रिप्रेजेंट अदर, सॉरी हां, इंडिका, ट्यूबेरोसम, लियो, स्पेसिफिक, सॉरी क्या हो, ये सॉरी इंडिका जो है और ट्यूबेरोसम और लियो एक स्पेसिफिक एपिथेट्स को बता रहे हैं। और जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट वर्ड बोले तो ये जो मैंगीफेरा है, सोलेनम है और पैंथेरा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जेनेरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जेनेरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है, हाँ क्या होता है, हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन और कैटेगरी, ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स। कह रहे हैं कि प्रत्येक जीनस के पास एक से अधिक स्पेसिफिक स्पीशीज हो सकती हैं, ऐसे जान लो। मतलब एक जीनस के पास एक से अधिक स्पीशीज हो सकती है। क्या कह रहे हैं कि ईच जीनस में हैव वन, ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स।
रिप्रेजेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग स्पेसिफिक एपिथेट्स होंगे तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे? अलग अलग स्पेसिफिक या अलग अलग स्पीशीज होंगी तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करेंगे। बट हैव मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज, लेकिन उनके पास उनकी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज समान होती है। उसकी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज क्या होती है? समान होती है, समान होनी चाहिए। क्लियर हुआ? मतलब ये कि एक जीनस के पास एक से अधिक स्पीशीज हो सकती है। प्रत्येक ये मतलब किसी एक जीनस के पास क्या हो सकता है? एक से अधिक स्पेसिफिक एपिथेट्स हो सकते हैं, लेकिन वो अलग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करेंगे। ऑर्गेनिज्म अलग अलग होंगे लेकिन उनमें फंडामेंटल मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज होंगी। क्या होंगी? मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? उसके बाद हम क्या कह रहे हैं? देखो, पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट्स। देखो वही बात कर रहे हैं। जैसे पैंथेरा तो एक स्पीशीज थी, ठीक है? पैंथेरा की स्पीशीज क्या थी? पैंथेरा लियो की बात तुम लोग कर लिए हैं, वो अलग स्पीशीज थी। लेकिन पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट्स कॉल्ड टाइग्रिस। पैंथेरा के बाद जो दूसरी स्पेसिफिक एपिथेट्स होती है या स्पीशीज होती है उसको टाइग्रिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइग्रिस बोलते हैं। एंड जैसे सोलेनम इंक्लूड स्पीशीज लाइक नाइग्राम एंड मेलोजिनस। सोलेनम के पास जो अलग स्पीशीज है, स्पेसिफिक एपिथेट्स है, वो क्या है? मेलोंजेना और नाइग्राम है। क्या है? मेलोंजेना और नाइग्राम। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बताया कि सोलेनम एक स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको? सोलेनम ट्यूबेरसम को, जो पोटैटो के बताता है, पोटैटो स्पीशीज के बारे में बताता है। और दूसरी स्पेसिफिक एपिथेट क्या इसके साथ हो सकती है? नाइग्राम और मेलोंजेना। क्या है? नाइग्राम एंड मेलोंजेना। जैसे ह्यूमन हुआ, ह्यूमन बिलोंग टू स्पीशीज सेपियंस, हमारा, हम लोगों, हमारा और आपका, हमारा और आपका, जो क्या है? स्पीशीज सेपियंस है। और जीनस क्या है? होमो है। और साइंटिफिक नेम होता है जो ह्यूमन का, होमो सेपियंस होता है। क्या होता है? होमो सेपियंस होता है। ठीक है? याद कर लो, रट लो, ये चीजें भूलने वाली नहीं है। और यहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है, यहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है। क्लियर हुआ? हम लोगों का जीनस क्या है? होमो है। ठीक है? स्पीशीज क्या है? सेपियंस है। तो मतलब साइंटिफिक नेम क्या होगा? होमो सेपियंस होगा। क्या होगा? होमो सेपियंस होगा। ठीक है? क्या होगा? होमो सेपियंस होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो थोड़ा सा आगे चलिए, थोड़ा सा आगे चलें, यदि आप लोगों की इजाजत हो तो। इधर ध्यान दिया करो यार, कहां भटके रहते हो? क्लियर हुआ? तो चलो थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम चले हैं क्लास, किसके बारे में बात करने चले? जीनस के बारे में। ठीक है? स्पीशीज क्या होती है? लोवेस्ट कैटेगरी होती है। ठीक है? क्या होती है? लोवेस्ट कैटेगरी। चलो, जो जीनस होता है इसमें प्लेस किया जाता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज को। किसको? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज को प्लेस किया जाता है। अब देखो, ग्रुप ऑफ रिलेटेड कहां गया? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज को प्लेस किया जाता है। ठीक है? which has more character in common comparison to the species of other genus। जैसे मान लीजिए पोटैटो और ब्रिंजल है, दो अलग अलग स्पीशीज है। पोटैटो मतलब आलू और बैगन, ऐसे समझो। पोटैटो एंड ब्रिंजल जो है टू डिफरेंट स्पीशीज होती है, दो अलग अलग स्पीशीज हैं, दो अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन जो इनकी जीनस है, दोनों की जीनस समान है, सोलेनम। दोनों की जीनस क्या है? सोलेनम है। दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं, दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन दोनों की जीनस क्या है? सोलेनम। क्या है? सोलेनम। क्लियर हुआ? पोटैटो और ब्रिंजल, पोटैटो और ब्रिंजल जो है टू डिफरेंट स्पीशीज हैं, दो अलग अलग स्पीशीज हैं। जीनस क्या होता है? जीनस होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज को जीनस बोला जाता है। या जीनस में प्लेस किया जाता है किसको? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज को प्लेस किया जाता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज को प्लेस किया जाता है। अब जैसे मैंने बताया कि पोटैटो और ब्रिंजल दोनों दो अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन इनका जीनस क्या है? सोलेनम है। क्या है? सोलेनम है। ध्यान देना। जैसे लायन हो गया, पैंथेरा लियोपार्ड, पैंथेरा पैरडस, ठीक है, पैरडस एंड पैंथेरा टाइग्रिस, but the several common feature all the species of the genus Panthera। जैसे पैंथेरा लियो, पैंथेरा
ठीक है, लियोपार्ड हो गया और पैंथेरा टाइग्रिस, ये तीनों अलग अलग स्पीशीज हैं, ठीक है, लेकिन इन तीनों का जीनस क्या है, पैंथेरा है। क्या है, पैंथेरा है। किसका, लायन का, लियोपार्ड का, ठीक है, लायन का, लियोपार्ड का और किसका, टाइग्रिस का। इन तीनों का जीनस क्या होगा, पैंथेरा होगा। तीनों का जीनस क्या होगा, पैंथेरा होगा, ठीक है, लेकिन है तीनों डिफरेंट स्पीशीज, तीनों अलग अलग स्पीशीज है। पैंथेरा का क्या होगा, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पैटर्स, पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है। विथ सेवरल कॉमन फीचर और ऑल स्पीशीज ऑफ द जीनस पैंथेरा, सबका जीनस क्या होगा, पैंथेरा होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस, दिस इंक्लूड कैट, फेलिस किसका जीनस है, कैट का, फेलिस किसका जीनस है, कैट का है। क्लियर हुआ, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग फैमिली को पढ़ते हैं, ठीक है, सॉरी फैमिली देखो, हाँ नेक्स्ट कैटेगरी, ठीक है, फैमिली। इसमें फैमिली में ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा को प्लेस किया जाता है। देखो जब हम ऊपर से सॉरी नीचे से जब ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, या ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं, जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर जो होता है वो घटता जाता है, नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर जो होता है डिक्रीज करता जाता है। मतलब जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ बढ़ेंगे, स्पीशीज से किंगडम की तरफ हम जैसे जैसे बढ़ेंगे, जैसे जैसे बढ़ेंगे, कॉमन कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज करता जाता है। क्या होता है, डिक्रीज करता जाता है। जैसे हम स्पीशीज के पास, स्पीशीज से देखो हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, देखो नहीं दिया, नहीं यार चलो कोई नहीं। देखो मतलब हमने, हमारे कहने का मतलब जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज करता जाता है। तो क्या होता है, डिक्रीज करता जाता है। हम आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। जो फैमिली होती है इसमें ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा को प्लेस किया गया है, ठीक है। लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज, इसमें सिमिलरिटीज लेस होती है कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज, स्पीशीज और जीनस के कंपेयर में, ठीक है। फैमिलीज are characterized on the basis of both vegetative and reproductive feature of the plant species. फैमिली को कैरेक्टराइज किया जाता है वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर किस आप प्लांट पर, प्लांट के ऊपर बेसिस पर, ठीक है। मतलब फैमिलीज को किसको किसके बेसिस पर कैरेक्टराइज किया जाता है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर के बेसिस पर। वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है, वेजिटेटिव का मतलब होता है रूट, स्टेम और लीफ को मान लो, इसको मान लो आप। वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है, रूट को, स्टेम को और लीफ। फैमिलीज किस पर बेस्ड होता है, फैमिली किस पर बेस्ड होती है, रूट, वेजिटेटिव और फ्लोरल कैरेक्टर पर बेस्ड होता है, ठीक है, या रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर पर बेस्ड होता है। क्लियर हुआ, देखो reproductive feature of the plant basis of vegetative and reproductive feature of the plant species characterized on the basis, जो families होती है वो characterized होती है reproductive and vegetative feature of the plant की species पर, या reproductive और vegetative feature पर based होती है। क्लियर हुआ, जैसे 3 different genera, जैसे सोलेनम, सोलेनम कौन है, सोलेनम, पेटूनिया और डाटरा placed in the family Solanaceae। ये तीनों अलग अलग जिंदा है, सोलेनम, पेटूनिया और डाटरा। क्या होता है, सोलेनम, पेटूनिया, पेटूनिया एंड डाटरा, ठीक है, धतूरा जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये तीनों अलग अलग जिंदा है, क्या है, अलग अलग जीनस है, लेकिन इन सब की फैमिली क्या है, इन सब की फैमिली क्या है, सोलेनेसी है। क्या है, सोलेनेसी, ठीक है। पेटूनिया, सोलेनम का, पेटूनिया का और डाटरा का मतलब धतूरा का, इन तीनों का जीनस अलग अलग है, लेकिन फैमिली क्या है इनकी, सोलेनेसी है। इसलिए कहा गया फैमिली जो होती है, फैमिली में प्लेस किया गया ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा को,
फैमिली में किसको प्लेस किया गया है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा को प्लेस किया गया है। देखो कहीं पर कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल जरूर देना। जैसे मैंने क्या कहा, मेरे कहने का मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हैं कि फैमिली में ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा को प्लेस किया गया है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या क्या बताया कि इनमें जो with less number of similarity as compared to related to genus and species, मतलब जीनस और स्पीशीज के कंपेयर में इसमें सिमिलरिटी क्या होती है? कम होती है। मैंने क्या बताया इसके पहले कि जैसे जैसे हम स्पीशीज से जीनस की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी स्पीशीज से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं, स्पीशीज से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं, कॉमन कैरेक्टर जो होता है डिक्रीज करता जाता है। कॉमन कैरेक्टर क्या होता है? वो डिक्रीज करता जाता है। क्लियर हुआ? जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज करता जाता है। क्लियर हुआ? उसके बाद हमने क्या बताया कि एक कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, कैरेक्टराइज्ड होते हैं वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर किया था। फैमिली को किसके बेसिस पर कैरेक्टराइज किया जाता है? वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ द प्लांट की बेसिस, ठीक है। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर पर के बेसिस पर कैरेक्टराइज किया जाता है किसको? फैमिली को। क्लियर हुआ? इसके बाद हमने क्या बताया कि सोलेनम, पिटूनिया और डाटरा तीनों धतूरा जिसको बोलते हो आप, तीनों अलग-अलग जेनरा हैं, लेकिन इन सब की फैमिली क्या है? सोलेनेसी है। इन सब की फैमिली क्या है? सोलेनेसी है। फैमिली क्या है? सोलेनेसी है। देखिए एमंग एनिमल्स जैसे पैंथेरा comprises lion, tiger and leopard is put along with genus Felis, ठीक है, इन द फैमिली फेलाइडी, जैसे लायन का, ठीक है, टाइगर का और लियोपार्ड का, ठीक है, इन और फेलिस का, इन सब की फैमिली फेलाइडी, फेलिडी क्या है? फेलिडी। इन सब की फैमिली क्या है? फेलिडी। किसकी किसकी? लायन की, टाइगर की, लियोपार्ड की और फेलिस की, इन सब की फैमिली क्या है? फेलाइडी या फेलिडी बोल दो इसको। किसकी किसकी? लायन की, फिर से सुनो, लायन की, टाइगर की, लियोपार्ड की और किसकी? कैट की, इन सब की फैमिली फेलिडी है, ठीक है। जैसे डॉग, फीचर ऑफ कैट एंड डॉग, you find similarity and some are different as well. They are separated into two different family, फेलिडी and कैनिडी। जैसे डॉग की फैमिली क्या है? कैनिडी, ठीक है, और कैट की फैमिली क्या है? फेलिडी है। क्या है? फेलिडी। डॉग की फैमिली क्या है? कैनिडी है। क्या है? कैनिडी। फिर से सुनो, डॉग की फैमिली क्या है? कैनिडी और कैट की फैमिली क्या है? फेलिडी है। क्लियर हुआ? आगे बढ़े थोड़ा सा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब सुनो, अब चलो ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर को लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ऑर्डर बीइंग, ठीक है, ऑर्डर बीइंग हायर कैटेगरी एट सम फैमिली व्हिच एक्सपीरियंस similar character are less in order में similar character are less in number as compared to different genera include family। मतलब अब कह रहे हैं कि इनके पास जो सिमिलर कैरेक्टर होगा उन लोगों से भी कम होगा, इनके पास जो सिमिलर कैरेक्टर होगा उन लोगों से भी कम होगा। किससे किससे? स्पीशीज से, जीनस से, ठीक है, और फैमिली से, ठीक है। मतलब क्या कह रहे हैं कि are the higher category is the assemblage of the family which exhibit a few similar characters, कुछ similar character होंगे, क्या होंगे? few similar character होंगे। ऐसे कैसे चल रहा है? ठीक है, इनके पास क्या होगा? few similar character होंगे। similar character are less in numbers, ठीक है, similar character are less in number as compared to different genera including the family। जैसे प्लांट की फैमिली कॉन्वोल्यूलेसी, ठीक है, और सोलेनेसी, इन दोनों का ऑर्डर क्या होता है? पॉलीमोनियस है। कॉन्वोल्यूलेसी, ठीक है, जैसे कॉन्वोल्यूलेसी एंड सोलेनेसी, इन दोनों की फैमिली क्या है? पॉलीमेनियस है। क्या है? पॉलीमेनियस। ये बेस्ड है किस पर? फ्लोरल कैरेक्टर पर बेस्ड है। इसको बहुत ध्यान, बहुत मतलब अच्छे से ध्यान देना, इसको डबल अंडरलाइन कर लेना। क्या बताया मैंने?
मैंने बताया कि जो सिमिलर कैरेक्टर होता है लेस इन नंबर एज कंपेयर टू डिफरेंट जनरा इंक्लूडेड इन फैमिली, मतलब इनके कंपैरिजन में सिमिलर कैरेक्टर फैमिली के कंपैरिजन में सिमिलर कैरेक्टर जो होते हैं लेस इन नंबर होते हैं, मतलब कम होते हैं। ठीक है, जैसे कॉन्वोल्यूलेसी, ठीक है, कॉन्वोल्यूलेसी और सोलेनेसी की फैमिली क्या है, पॉलीमोनियल्स है। कॉन्वोल्यूलेसी और सोलेनेसी का जो सॉरी कॉन्वोल्यूलेसी और सोलेनेसी का ऑर्डर क्या है, पॉलीमोनियल्स है, पॉलीमोनियल्स है। और किस पर बेस्ड है, प्लूरल कैरेक्टर पर बेस्ड है। क्वेश्चन डायरेक्ट लाइन से उठाया जाता है कि जो कॉन्वोल्यूलेसी और सोलेनेसी इनका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है, पॉलीमोनियल्स है। क्या है, पॉलीमोनियल्स। और किस पर बेस्ड है, ये फ्लोरल कैरेक्टर पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, फ्लोरल कैरेक्टर पर बेस्ड है। ठीक है, द एनिमल, जैसे एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूडेड फैमिली फेलाइडे एंड कार्निवोरा। ठीक है, जैसे फेलाइडे एंड कैनिडी का जो ऑर्डर है ये क्या है, कार्निवोरा। क्या है, कार्निवोरा है। फेलिडी एंड कैनिडी का ऑर्डर क्या होगा, कार्निवोरा। क्लियर हुआ। अब चलो हम क्लास की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, क्लास की बात करेंगे। ठीक है, इसे इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर, क्लास में रिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्डर या रिलेटेड ऑर्डर को प्लेस किया गया है। ग्रुप ऑफ ऑर्डर या रिलेटेड ऑर्डर को क्या किया गया है, प्लेस किया गया है। ठीक है, जैसे ऑर्डर प्राइमेटा, मतलब ये जो मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन है इन सब का ऑर्डर होता है प्राइमेटा। फिर से सुनो, मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन का जो ऑर्डर होता है क्या होता है, प्राइमेटा। क्या होता है, प्राइमेटा। और जो टाइगर सॉरी एक टाइगर, कैट और डॉग जो हैं इन सब का ऑर्डर कार्निवोरा। क्या है, कार्निवोरा है। सुनो, चलो देखो क्या बताया मैंने, टाइगर का, कैट का और डॉग का। टाइगर का, कैट का और डॉग का ऑर्डर क्या होगा, कार्निवोरा होगा। ठीक है, और मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन इन सब का ऑर्डर क्या होगा, प्राइमेटा होगा। क्या होगा, प्राइमेटा होगा। ध्यान से सुनना, टाइगर, कैट और डॉग का ऑर्डर क्या होगा, कार्निवोरा होगा। क्या होगा, कार्निवोरा होगा। और मंकी, गोरिल्ला और गिबन का ऑर्डर क्या होगा, प्राइमेटा होगा। लेकिन इन दोनों का क्लास जो होगा स्टूडेंट, ये होगा मैमेलिया। क्या होगा, मैमेलिया। ध्यान से सुनना, इन दोनों का क्लास क्या होगा, मैमेलिया होगा। क्लास क्या होगा, मैमेलिया होगा। चलो थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, क्लास क्या होगा, मैमेलिया होगा। ठीक है, जैसे ठीक है, जैसे प्राइमेटा के मतलब मंकी, गोरिल्ला और गिबन का जो ऑर्डर प्राइमेटा है, प्लेस्ड इन द क्लास मैमेलिया अलोंग विद ऑर्डर कार्निवोरा। ठीक है, ऑर्डर कार्निवोरा के अंतर्गत जैसे टाइगर, कैट और डॉग का ऑर्डर क्या होगा, मैंने बताया क्या होगा, टाइगर, कैट, डॉग का ऑर्डर क्या होगा, कार्निवोरा होगा। लेकिन क्लास क्या होगा, मैमेलिया होगा। उसी तरह से मंकी, गोरिल्ला और गिबन का ऑर्डर क्या होगा, प्राइमेटा होगा, लेकिन क्लास क्या होगा, मैमेलिया होगा। ठीक है, अब देखो जैसे अलग अलग क्लास, जैसे फिश हो गया, एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, बर्ड हो गया। ठीक है, इन सब का जो क्लास है अलग अलग है। ठीक है, लेकिन जो फाइलम है इनका, इनकी फाइलम जो है कार्डेटा। क्या है, कार्डेटा। क्लास तो अलग अलग है, किसका मतलब फिश का, एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल हो गया, बर्ड हो गया। फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड हो गया। इनका जो क्लास है, क्लास तो अलग अलग है, लेकिन फाइलम इन्हें कार्डेटा में रखा गया। क्या किस में रखा गया, कार्डेटा। तो देखो कार्डेटा के पास कुछ फीचर होते हैं। जैसे कार्डेटा के पास क्या होते हैं, कॉमन फीचर क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड होना चाहिए, डॉर्सल होरल न्यूरल सिस्टम होना चाहिए। कार्डेटा के पास क्या होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, मतलब नोटोकॉर्ड होना चाहिए और डॉर्सल होरल न्यूरल सिस्टम होना चाहिए। क्या, कार्डेटा का जो फीचर होता है, कार्डेटा का क्या होता है,
प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड होना चाहिए। अच्छे से समझते चलना, ध्यान देना। प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड होता है। और डॉर्सल, देखो डॉर्सल की बात करें, वेंट्रल नहीं, डॉर्सल की बात करें। डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम होना चाहिए, होलो न्यूरल सिस्टम होना चाहिए, न्यूरल सिस्टम होना चाहिए, न्यूरल सिस्टम होना चाहिए। क्लियर हुआ? प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, कार्डेटा का फीचर क्या होता है, कॉमन फीचर क्या होता है कार्डेटा का? प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, बोलो। प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड होना चाहिए, मतलब नोटोकार्ड होना चाहिए, डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। डॉर्सल ध्यान देना, वेंट्रल ना समझ लेना, वेंट्रल भी रहेगा ऑप्शन में। डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम होता है। क्या होता है? डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम। क्लियर हुआ? तो चलो थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। क्लियर हुआ? चलो अब चलो किंगडम की बात करते हैं हम लोग। क्या किसकी बात करेंगे? किंगडम की बात करें। चलो किंगडम, ऑल एनिमल्स बिगिन विद दिस फैला, ठीक है। किंगडम एनिमल इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ किंगडम, ठीक है। अब देखो क्या है इसका, तो कोई मतलब नहीं। अब देखो इसको थोड़ा सा देख लेना, इधर कुछ नहीं है, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। पहले क्या है? स्पीशीज, डिसेंडिंग ऑर्डर में स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन। मतलब फाइलम, डिवीजन या किंगडम। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, ये जो कॉमन कैरेक्टर, अब देखो इसको देख लो थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, as we go from higher from species to kingdom, मतलब स्पीशीज से हम जब किंगडम की तरफ जाते हैं, स्पीशीज से जब हम किंगडम की तरफ जाते हैं, ध्यान देना स्टूडेंट, स्पीशीज से जब हम किंगडम की तरफ जा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? स्पीशीज से जब हम किंगडम की तरफ जा रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजेस, मतलब नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। और इसके बाद लोअर द टेक्सा मोर द कैरेक्टर, मतलब लोअर टेक्सा होगा तो ज्यादा कैरेक्टर होंगे, लोअर द टेक्सा मोर द कैरेक्टर, ठीक है। और हायर द कैटेगरी ग्रेटर, मतलब ग्रेटर द डिफाइनिंग डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप, मतलब उसको डिटरमाइन करना, उसके रिलेशनशिप में डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। मतलब इतना आपको इसमें जानना है कि जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर जो होता है डिक्रीज करता जाता है, ठीक है। अब उसके बाद लोअर द टेक्सा मोर द कैरेक्टर, हायर द कैटेगरी ग्रेटर इट difficulty of determining relationship with the text within semesters, relationship with the text to other text other same कुछ नहीं है। मतलब इतना ही रहा कि जितना लोअर द टेक्स्ट, ठीक है, मोर द कैरेक्टर, बस जब ऊपर की तरफ जाओगे तो आपका नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर वो ऑटोमेटिक डिक्रीज करता जाता है, बस, ठीक है। अब चलो, अब इसमें थोड़ा सा चार्ट दिया आपके एनसीईआरटी ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। इस साइंटिफिक नेम बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? होमो सेपियंस होता है। क्या होता है? होमो सेपियंस होता है, ठीक है। मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? होमो सेपियंस। नहीं दिख रहा है? चलो ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अभी सही है ना? अभी नहीं सही, अब सही है ना? अब सही है, ठीक। और ऐसे कैसे हो जाता है? अब सही है ना? हाँ चलो ठीक है, संतुष्टि कर गई ना? अब ठीक है। जीनस होमो है, सॉरी जीनस क्या है? होमो है, ठीक है। मस्का डोमेस्टिका, मस्का। मैंगीफेरा, मैंगो का मैंगीफेरा इंडिका। जो जीनस है फैमिली होमिनिडी, मैन की फैमिली क्या है? होमिनिडी, क्या है? और आर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया और डिवीजन कॉर्डेटा। ध्यान देना इसमें, ये तो आपको याद है, होमो सेपियंस, जीनस होमो, स्पीशीज सेपियंस, ये यहां तक तो आपको याद होगा, यहां तक तो याद है, नो डाउट। अब याद करने वाली जो चीज है, ह्यूमन की होमिनिडी, ठीक है, और मक्खी की मुसेडी, एनाकॉर्डेसी। आम की फैमिली क्या है? एनाकॉर्डेसी। बोलो दो बार, आम की फैमिली क्या है? एनाकॉर्डेसी, ठीक है। और वेट की फैमिली क्या है? पोएसी। वेट की फैमिली क्या है? पोएसी। बोलो, मैन की होमिनिडी, हाउस फ्लाई की होमिनिडी, सॉरी मुसेडी, ठीक है, मुसाइडी बोल दो इसे, ठीक है। या मैंगो की एनाकॉर्डेसी, मैंगो की फैमिली क्या है? एनाकॉर्डेसी। वेट की फैमिली क्या है? पोएसी। वेट की फैमिली क्या है? पोएसी। और आर्डर क्या है? आर्डर क्या है? मैन का आर्डर जो होता है प्राइमेटा है,
मक्खी की डिप्टेरा सेपेंडेल्स है, किसकी? मैंगो का ऑर्डर क्या है? सेपेंडेल्स। और वीट की पोएल्स। वीट का ऑर्डर क्या है? पोएल्स होगा। वीट का ऑर्डर क्या होगा? पोएल्स होगा। ठीक है, क्लास तो पता ही, क्लास मैमेलिया, इंसेक्टा, डाइकॉट, मोनोकॉट। किसका? वेट का। सुनो, मैन का मैमेलिया, मैन का क्या होगा? मैमेलिया। हाउस फ्लाई का क्या होगा? इंसेक्टा। ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका का क्या होगा? या आम का क्या होगा? डाइकॉट। गेहूं का मोनोकॉट। भैया वही से इसको, इसमें जब मॉर्फोलॉजी पढ़ाया जाएगा तो उसमें डिटेल्स में बता देंगे, अभी लेकिन फिलहाल देख लो इसको। और ये चीजें तो जरूर याद कर लेना, होमिनिडी, मुसेडी, एनाकॉर्डियेसी, पोएसी। फिर से बोलो, ऑर्डर क्या होगा? फैमिली क्या होगी हमारी? मैन की, मैन की फैमिली क्या होगी? होमिनिडी। हाउस फ्लाई की मुसेडी। मैंगो की, मैंगो की फैमिली क्या होगी? एनाकॉर्डियेसी। वेट की फैमिली क्या होगी? पोएसी। वेट की फैमिली क्या होगी? पोएसी। ऑर्डर प्राइमेटा, डिप्टेरा, सेपेंडेल्स, पोएल्स। प्राइमेटा, डिप्टेरा, सेपेंडेल्स, पोएल्स। प्राइमेटा, डिप्टेरा, सेपेंडेल्स, पोएल्स। ठीक है, और क्लास मैमेलिया, इंसेक्टा, मक्खी की इंसेक्टा, मैंगो की डाइकॉट, उसकी मोनोकॉटिलिडन्स। ठीक है, और फाइलम या डिवीजन क्या होगा? कार्डेटा, आर्थ्रोपोडा, एंजियोस्पर्म, सॉरी एंजियोस्पर्म। क्लियर हुआ? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? थोड़ा सा आगे चलते हैं। टैक्सोनॉमिकल एड। ठीक है, अब सुनो, various species of plant, study of various species of plant, animal and other organisms useful in agriculture। इसका यूजफुल किसमें? टैक्सोनॉमिक एड्स होता है यूजफुल किसमें किसमें होता है हम ये जानेंगे। ठीक है, यूजफुल होता है एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में, और हम अपने बायो रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, हेल्प करता है, यूजफुल होता है। किसमें किसमें? एग्रीकल्चर में यूजफुल होता है टैक्सोनॉमिकल एड्स, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में, और हमारे बायो रिसोर्सेज के जानने में, बायो रिसोर्सेज के जानने में और उसकी डाइवर्सिटी के जानने में हेल्प करता है या यूजफुल होता है। ठीक है, these studied would require correct classification, identification and identification are। इस स्टडी के लिए करेक्ट क्लासिफिकेशन की जरूरत होती है और आइडेंटिफिकेशन की जरूरत होती है। इस स्टडी को करने के लिए, मतलब टैक्सोनॉमिकल स्टडी करने के लिए हमें करेक्ट क्लासिफिकेशन की जरूरत होती है और आइडेंटिफिकेशन की जरूरत होती है। अब करेक्ट आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्स इंटेंसिव लैबोरेटरी एंड फील्ड स्टडी। मतलब लैबोरेटरी का मतलब होता है, देखो लैब का मतलब जो लैब में हो, फील्ड स्टडी का मतलब जो बाहर हो, ऐसे समझ लो। इंटेंसिव लैबोरेटरी और फील्ड स्टडीज की जरूरत होती है। कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स स्पीशीज एसेंशियल। मतलब प्लांट और एनिमल के एक्चुअल नमूने को, ठीक है, कलेक्शन किया जाता है। प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल स्टडीज, मतलब ये प्राइम सोर्स होता है टैक्सोनॉमिकल स्टडी के लिए। मतलब प्लांट और एनिमल स्पेसिमेंस को या एक्चुअल उनके एक्चुअल नमूने का कलेक्शन करना ये प्राइम सोर्स होता है टैक्सोनॉमिकल स्टडी का। ठीक है, फंडामेंटल टू स्टडी इन एसेंशियल फ्रॉम टेलिंग ए सिस्टमैटिक यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। क्लियर हुआ? थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेकिन देख लेना थोड़ा सा कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, अब चलो थोड़ा सा हम लोग चलें किस पे? हर्बेरियम पर पढ़ें। ठीक है, किसमें किसमें यूजफुल होता है? एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में। हम अपने बायो रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं और उनके डाइवर्सिटी के बारे में जानते हैं। बायो रिसोर्सेज और उनकी डाइवर्सिटी के बारे में जानते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर, आइडेंटिफिकेशन के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या रिक्वायर होता है? इंटेंसिव लैबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज। ठीक है, फील्ड स्टडी मतलब लैब के अंदर, इंटेंसिव लैबोरेटरी का मतलब लैब के अंदर, या फील्ड स्टडीज का मतलब लैब के बाहर। क्लियर हुआ? अब एक्चुअल कलेक्शन करना होता है एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल का। प्राइम सोर्स होता है टैक्सोनॉमिकल स्टडी। मतलब टैक्सोनॉमिकल स्टडी करने के लिए क्या प्राइम सोर्स से क्या होना चाहिए? प्राइम सोर्स से क्या होना चाहिए? एक्चुअल मतलब कलेक्शन होना चाहिए एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स के नमूने का। ठीक है, तो थोड़ा सा, तो स्टूडेंट हम लोग कहां पर थे? यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया। बाकी जो हर्बेरियम बचा है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। क्लियर हो? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो चलो बता दो, टाइगर, कैट, डॉग, या इसका ऑर्डर क्या है? कार्निवोरा। टाइगर, कैट, डॉग का ऑर्डर क्या है? कार्निवोरा है। मैमेलिया, लेकिन मंकी, गोरिल्ला और गिबन, इसका ऑर्डर प्राइमेटा है। ठीक है, क्लास क्या है? मैमेलिया है। क्लास क्या है? मैमेलिया है। ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास क्या होगा? मैमेलिया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, देख लेते हैं।
कार्डेटा का मुख्य फीचर क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड होना चाहिए, डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड होना चाहिए, डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम होना चाहिए। क्या बोला मैंने? नोटोकार्ड होना चाहिए, डॉर्सल होलो न्यूरल सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद हमने क्या देखा था? जब हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज करता जाता है। कॉमन कैरेक्टर क्या होता है? डिक्रीज करता जाता है। ठीक है, जैसे अब चलो थोड़ा सा आगे, हाँ चलो देख लेते हैं इसको। मैंगीफेरा सोलेरम पेल्टेरा अलग-अलग जीनस है, ठीक है। और ये क्या है? इंडिका ट्यूबेरसम और लियो, ये क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट्स हैं। क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट्स हैं। तो स्टूडेंट बस आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, एग्जाम करीब में है। पूरा 100% कोशिश करो कि पूरा 100% इस बार लगा दो। कैसे नहीं होगा सिलेक्शन? कैसे नहीं होगा? जिस दिन आपने अपना 100% दे दिया, सिलेक्शन उसी दिन हो जाएगा। ठीक है, जिस टाइम से आपने देना शुरू किया, आज से अभी टाइम है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बस आज से और अभी से लग जाओ, बस लगने की जरूरत है आपको। तो आज के लिए बस इतना ही।